तगड़ा लीडर वो होता है जो अपने से ज्यादा श्रेय अपनी टीम को देता है। तुम कभी धोनी को देखना, जब भी टूर्नामेंट जीतेगा सबसे पीछे खड़ा होगा, बाकी टीम वो ट्रॉफी उठाएगी, दिखा मुझे एक बंदा दिखा दियो। ये सबसे बड़ी डेफिनेशन है ऑफ अ ग्रेट लीडर। ही गिव्स मोर देन हिज शेयर ऑफ क्रेडिट एंड टेक्स मोर देन हिज शेयर ऑफ फ्लैक। जब मुसीबत आएगी, जब सब तरफ से गालियां बरस रही होंगी, और वो होता है, यू नो, इट्स बोथ वेज, brickbats and bouquets. When the brickbats come, he will go forward, and when the bouquets come, he will give it to people who deserve it. और ये सबसे बड़ी निशानी है कमजोरी ताकत में, और राह की बाधा जो है वो सफलता की सीढ़ी। आगे कर दूं थोड़ा एक और, क्या है, पानी आता है ना, जब सामने चट्टान को देखता है, उसको टकराता है उसके साथ और लहर बनता है। वीर जब भी कठिन परिस्थिति आती है डट के लड़ता है और कहर बन जाता है। अगर वो लहर बनता है तो वीर कहर बन जाता है। मैं तुम्हें एक सिंपल सा, और ये जो पारी है ये असली नीम है। कमजोर हो गई नीम तो डोलेगी दीवार, सींचे बिना खेत जो होए ना फसल बहार। समझे? तो दिस इज, इसके बिना बिल्डिंग नहीं बनती थी। मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं। आज रविंद्रन की छोड़िए आप, छोटा थोड़ा टाइम था, 2 ओवर, तो रिजवी को भेजना। हीरे की परख जौहरी को होती है। अनमोल से अनमोल रत्न को अपना मोल पता नहीं होता, और हीरा कोयले की कान में मिलता है, लेकिन कोयले की कान से, कोयले से तराश तराश के उसे हीरा बनाया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये अगर हीरे बनाने वाला कोई जौहरी है तो वो धोनी है। कोई भी टैलेंट हो, मैं कहता हूं किसी तरह की टैलेंट हो, ये आईपीएल ओवरनाइट हीरो बनाती है भाई, ओवरनाइट हीरो बनाती है। और इसीलिए मैं कहता हूं इस बड़े प्लेटफॉर्म पे मौके दे के अनलॉक किया है पोटेंशियल धोनी ने, इसीलिए वो बड़े कप्तान है, इसीलिए इतनी इज्जत है, इसीलिए हर सर झुकता है उनके आगे। सबसे पहली तारीफ है धोनी की कि आपके पास कॉनवे थे, और उसके बाद जब आप डेवन कॉनवे को खोते हैं तो कई बार हताशा होती है कि यार ये रिप्लेसमेंट भरपाई नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आज आप देखो, नींव किसने रखी है? रचिन ने रखी है, और कितने थोड़े टाइम में उसने, मतलब मनोबल, राजा बाली थे ना, उनके सामने जो लड़ने आता था आधा बल उसके अंदर चला जाता था। तो जब आप मानसिक तौर पे सामने वाले को तोड़ देते हैं तो वो फिर खलबली मचती है। आप देखिए कि किस तरीके से वो एक बुलडोजर की तरह स्क्वॉशिंग एवरीबॉडी टू पल्प, मतलब जो आ रहा है वो एक तरह से आतंकित हो रहा है। आतंकित, जब आप भय देते हो ना, भयग्रस्त कर देते हो दूसरी टीम को, जब उसको भागने को जगह नहीं है, हेल्पलेस, बेबस होके वो आपको देख रहा है, ये है एक महान अच्छे खिलाड़ी की सोच के रिप्लेसमेंट डेवन कॉनवे की ऐसी आई है कि उससे भी बेहतर लग रहा है। उसकी याद नहीं आई, नहीं तो याद आती। मैं तो कोहली स्टैंडिंग ऑन द फील्ड इज अ ह्यूज प्लस। इट्स लाइक तेंदुलकर मिसिंग। हम लोग जब खेलते थे, तेंदुलकर मिसिंग फ्रॉम द टीम, दूसरी टीम पहले ही आधी से हावी हो जाती थी। ही इज फिटर देन द फिटेस्ट। उसका कैसे पता लगता है कि वो 150-200 थकता ही नहीं है, उसको ऐसा लगता ही नहीं है कि वो 3 रन भाग के आया तो सांस फूलती ही नहीं है। वेगन डाइट, आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, और मैं तुम्हें बता दूं अभ्यास से, माइकल जॉर्डन सेड इट कि ही कुड स्टैंड अप इन द एयर फॉर 2-3 सेकंड्स। व्हाई? बिकॉज 2000 सिटअप मारता था। अभ्यास से आदमी हवा में गति पा सकता है, अभ्यास से आदमी व्याघ्र सर्पों के विष को आहार बना सकता है, और अभ्यास से एक योगी जीव ब्रह्म को पा सकता है। दोस्त, उसने पहली गेंद स्विंग खेली, गेंद हिली, वो पीछे खड़ा था डीप इन द क्रीज, राइट, न्यू बॉल, उसने खेली, टक करके स्लिप्स हो रही थी, बीच में से निकल गई, जॉनी बेस्टो के मौका मिला, उसने उस टाइम से लेके अगले एक करीब 3 ओवर आधी विकेट में जाके ही वॉज वॉकिंग बॉस। जब आप स्पिनर को स्टेप आउट करते हैं ना तो आप सिर आगे आता है और आप ड्राइव करते हो, लेकिन एक फास्ट बॉलर को हुज बॉलिंग एट 140 किलोमीटर्स, मुझे दिखा ना कि कितने बंदों में रिफ्लेक्सेस हैं, कितने बंदे इतना जिगरा रखते हैं। लप्पा तो मार देगा ऊंट की तरह, सिर उठा के लप्पा मार दिया, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी, लेकिन कंसिस्टेंटली टू वॉक इन ऑन दी हाफ, मतलब 6 कदम आगे जाके ऐसे लेट के ठक दे ड्राइव, फिर ठक ये इधर ड्राइव, फिर यहां से ऐसे, और फिर उसने एक स्ट्रोक खेला जो मैंने कल सचिन का एग्जांपल दिया, उसने पुल खेला एक। जब आदमी एक्सपेक्ट करता है ना तो उसका पैर ऐसे जाता है, उसका पैर यूं गया, वो खुला, स्विवल किया, ठा करके इधर मारा, पुल रॉकेट की तरह गया, बंदा हिला नहीं, जो स्क्वायर लेग पे खड़ा था हिला नहीं। दैट इज फिटनेस। मैं कहता हूं, और डंके की चोट पे कहता हूं, बॉस 2 साल नहीं, वो 4 साल के लिए फिट है। नेहरा, मैं ये देखता हूं कि नेहरा हिम्मत
हारता ही नहीं है और ना हारने देता है। हर जगह पे आशीष नेहरा एक इंस्पिरेशन सी बन गया है। और फुटबॉल कोचेस देखे हैं ना मैंने, वो बाउंड्री के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, नाचते भी रहते हैं, डराते भी रहते हैं और कम्युनिकेट करते रहते हैं। कुछ वैसा नेहरे में भूत है। भैया मैं ये कहता कि केवड़े का दरख्त है, टेढ़ा मेढ़ा है, कीचड़ में उगता है, सांप लौटते हैं उस पे, लेकिन उसमें एक खास बात है, उसमें खुशबू होती है और उस खुशबू की वजह से वो सारी दुनिया का प्यारा बना रहता है। हमने मैच जीतना है, एंड रिजल्ट ये है। इससे उठ के मतलब हमारा असली गौरव गिरने में नहीं है, जितनी बार हम गिरते हैं उतनी बार उठने में है। देखिए ये एक परिपक्व टीम है, पूरा कोऑर्डिनेटेड, तालमेल, हर चीज मेल जोल और एक फैमिली की तरह है। नेहरा साहब ये इंश्योर करते हैं कि यहां इस रंगमंच पे ये लोग अपने उत्तरदायित्व को इंजॉयबल रखें, आनंद से उसे निभाएं। पे ये ताकत है मोहित की विविधता की, ये ताकत है उसकी वेरिएशन की। वो इस पिच को पूरी तरह से जानता है और बजाय इसके कि इस पिच पे तेज गेंद डाले, कोई स्लोअर वन है, कोई स्लो बाउंसर है, उससे वो मन के जाले बुनता है। और मैं ये मानता हूं कि ये सबसे बड़ी जीत होगी। देखिए जब आप स्लिंग करते हैं उस एक्शन से, वकार यूनिस थोड़े राउंड आर्मिश थे, यॉर्कर इतनी जबरदस्त थी, रिवर्स स्विंग, मैं कहता हूं गिट्टा तोड़ छलांगे लगवाते थे वो वर्चुअली अनप्लेबल। मुझे याद है इंग्लैंड में वकार से मैं मिला, हम लोग वो नेट प्रैक्टिस कर रहे थे और हम टेस्ट मैच खेलने की तैयारी में थे। तो एलेक्स स्टुअर्ट थे, 2-3 और वो थे। मैंने कहा यार क्या जौहर दिखाएगा? कह रहा पाजी अगली 3 गेंदों में 2 बार छलांग लगाएंगे एलेक्स स्टुअर्ट। पुरानी गेंद थी, हाथ में नेट था, वो भागा ऑलमोस्ट 90 मील। पहली बार पहली गेंद फेंकी तो स्टुअर्ट 3 फुट ऊपर गए और ऐसे देख रहे थे उसका। दूसरी अगली डाली, तीसरी गेंद धराशायी, छलांग नहीं, वो पूरा फ्लैट ऐसे हो गया। मैं कहा यार तू तो एंटी जेंटी फ्लैट कर छड़े ही। तो वो वकार की जो, वसीम की जो मतलब राउंड आर्मिश थी और यॉर्कर थी, मैंने आज तक मैं लोगों को सुना